हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे हैं। तो बच्चों, छोटे से समर ब्रेक के बाद हम वापस से फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आ गए हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, अब तक हमने ग्रामर के कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है क्वेश्चन टैग। ठीक है, कौन सा टॉपिक है बच्चों? क्वेश्चन टैग। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट, अपने टॉपिक पे आते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग्स। तो बच्चों देखो, इसमें जो क्वेश्चन का मतलब ही क्या है, क्वेश्चन करना किसी से, और टैग का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ को जोड़ना। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब नॉर्मली क्वेश्चन, और टैग का मतलब बच्चों किसी चीज़ को जोड़ना। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा गलत लिखा गया नया यहाँ पे, पर अब समझ जाना, मैंने पहले ही बोला है कि मेरे पास अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा सा जैसे भी है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन टैग्स में क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन और टैग का मतलब है बच्चों जोड़ना। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें पास हमारे इसमें क्या होगा, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होंगी कोमा के साथ। ठीक है, जो पहली वाली है बच्चों, उसको तो हम बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। और जो सेकंड नंबर पे उसको बोलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन टैग। ठीक है, पहली वाली कोमा से पहली वाली जो हमारी लाइन होगी तो उसको हम बोलेंगे बच्चों स्टेटमेंट, और कोमा के बाद जो हमारे पास होगा उसको हम बोलेंगे क्वेश्चन टैग। ठीक है, जैसे कि कई बार हम किसी को बोलते हैं, आप काम करोगे या नहीं करोगे। हम बोलते हैं ना, हमने पूछ भी लिया आप काम करोगे या नहीं करोगे। बात समझ रहे हो? आप खेलोगे या नहीं खेलोगे, आप खाओगे या नहीं खाओगे, या ना खाओगे। बात समझ रहे हो? आपने ही क्वेश्चन किया और आपने उसको मना कर दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, चलो समझाते हैं इसमें। पर इसमें एक छोटी सी चीज़ बच्चों, अगर ये हमारी इस पहले वाली स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगी तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा। अगर मान लो स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव होगी, स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव होगी तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा। सिर्फ इतना सा याद रखना है, अगर ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव, और ये वाला अगर नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, पर एक छोटी सी चीज़ और अभी हम देखते हैं। जैसे कि ठीक है, जैसे कि बच्चों हमारे पास कुछ अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म होंगी, क्या होंगी? शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे इनको हम एनामोलस भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एनामोलस। ठीक है, जैसे कि इज नॉट है बच्चों, इज नॉट। ठीक है, नेगेटिव हो गया इज नॉट। पर अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, हमें एनामोलस फॉर्म में लिखना हो, तो बच्चों कैसे लिखेंगे हम? इजंट। ठीक है, कैसे लिखेंगे बच्चों? इजंट। ठीक है, ऐसे ही मान लो हमारे पास अगर विल नॉट है बच्चों, विल नॉट है, तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे? वॉन्ट। ठीक है, इसको हम लिखेंगे वॉन्ट। मान लो बच्चों हमारे पास है कैन या कैन नॉट, तो बच्चों इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में या एनामोलस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बच्चों? कांट। ये तो आप नॉर्मली यूज़ करते हो ना, कांट तो आपको याद ही होगा। अगर बच्चों लिखें शैल नॉट, शैल नॉट, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एनामोलस फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? शेंट। ठीक है, बात समझे? तो ये तो नॉर्मल इज नॉट हो गया, विल नॉट हो गया, कैन नॉट हो गया, या शेल नॉट हो गया, और शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा इजंट, वॉन्ट, ठीक है, कांट या शेंट। बात समझे इस चीज़ को आप? इजी है बहुत ज़्यादा, कोई कुछ भी टफ नहीं है। तो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन टैग बनाते कैसे। ठीक है, प्रॉपरली आपने जो मेन मेन सी चीज़ थी वो आपने समझ ली। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं चीज़ों को। जैसे कि देखो, जैसे कि एक सेंटेंस है बच्चों,
जो टेंस होगा आपको टेंस के अकॉर्डिंग ही एनामोलस को चेंज करना है। जैसे कि मैं कहूँ बच्चों, यू टेक मिल्क, ठीक है। तो यू टेक मिल्क कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यू के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया। तो यू टेक मिल्क, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास होगी। अब ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। तो जो हमारी आगे वाली स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी बच्चों, पर टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यू टेक मिल्क तो क्या होगा? डोंट यू, डोंट यू। अब डू नॉट को बच्चों डोंट ही तो बोलेंगे, डज नॉट को डजेंट तो बोलेंगे, बात समझे ना आप? तो डू नॉट को डोंट और डज नॉट को डजेंट, ठीक है। और बच्चों मान लो यहाँ पे किसी का नाम होता, यू की जगह अगर यहाँ पे किसी का नाम होता, मान लो अमित होता, अमित, अमित टेक मिल्क, तो भी बच्चों क्या होता? हमें, चलो यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे यू यूज़ कर दिया, पर अमित क्या एक लड़का तो है, तो हम कभी भी नाउन को नहीं लिखेंगे, हमें प्रोनाउन को यहाँ पे प्रेफर करना है। तो अमित टेक, अब अमित के साथ टेक्स हो जाएगा, अमित टेक्स मिल्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? अमित सिंगुलर है तो उसके कंपैरिजन हमें क्या करना पड़ेगा? डजंट, डजंट ही, बात समझे? और पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क, पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन टैग ही है, तो पीछे हमेशा क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे। तो अमित टेक्स मिल्क पॉजिटिव है और हमने इसका बना दिया नेगेटिव, ठीक है। अब मान लो मैं लिखूँ सोनिया, सोनिया डज नॉट टेक मिल्क, ठीक है। सोनिया डज नॉट टेक मिल्क। अब बच्चों ये तो है पहली स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये क्या है? नेगेटिव। तो सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है, चलो नीचे लिख देते हैं, वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो सोनिया डज नॉट टेक मिल्क, अब सोनिया क्या है? एक नाउन है और एक लड़की है, और डज नॉट क्या है? हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या होगा? डज शी, डज शी, और पीछे क्वेश्चन मार्क, बात समझे? अगर ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। समझिए आप इस चीज़ को। ऐसे ही हमने इसमें किया, स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या बना बच्चों? पॉजिटिव बना है। इजी सा रूल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो कुछ और बात करते हैं, कुछ छोटे छोटे रूल्स की। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि किस हेल्पिंग वर्ब को हम किस तरह के शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि इज़ नॉट मैंने आपको बताया बच्चों क्या था? इज़ंट, ठीक है। फिर से कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं सारे। इज़ नॉट को बच्चों हमने क्या लिखा था? इज़ंट, ठीक है। अगर बच्चों ऐसे ही आर नॉट हो, आर नॉट हो तो बच्चों उसको हम क्या लिखेंगे? आरंट, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर एम नॉट हो तो एम नोट को भी बच्चों हम क्या लिखेंगे? आरंट ही लिखेंगे, ठीक है। ये छोटा सा एक्सेप्शन लगा लो या कुछ भी लगा लो आप। तो एम नोट को भी बच्चों हम क्या लिखेंगे? आरंट, आर नोट भी आरंट होगा और एम नोट भी हमारा आरंट होगा, ठीक है। अगर बात करें बच्चों, चलो टू बी की बात करें तो वोज लगा लो बच्चों, वोज नोट हो तो क्या होगा? वोज नोट हो तो बच्चों क्या होगा? वाजंट, वोज नोट हो तो बच्चों वोजेंट, और बच्चों वर नोट हो, वर नोट हो तो बच्चों क्या होगा? वरंट,
ठीक है, वरंट होगा बच्चों। ये यहाँ तक आ गया। चलो इसको साफ करते हैं, आगे फिर दोबारा लिखते हैं। और बच्चों डू नॉट हो तो कैसे लिखेंगे? डू नॉट मैंने अभी आपको बताया था, डू नॉट चेंज हो जाएगा डोंट में, ठीक है। और डज नॉट भी मैंने आपको बता दिया, डज नॉट किस में चेंज हो जाएगा? डजंट। ठीक है बच्चों। और डिड नॉट हो तो बच्चों, डिड नॉट हो तो क्या होगा? डिडंट। ठीक है। डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट और डिड नॉट, डिडंट में हम चेंज करेंगे बच्चों। अगर बच्चों कभी यूज्ड नॉट भी हो ना, ठीक है, यूज नॉट, ये पास्ट डू नॉट के अकॉर्डिंग मैं आपको कर रहा हूँ। यूज नॉट भी कभी हो तो बच्चों क्या करोगे आप? तब भी आप यूजंट भी कर सकते हो और डिडंट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यूजंट भी कर सकते हो और डिडेंट भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझे इस चीज़ को? अब चलो टू हैव को भी देख लेते हैं एक बार। अगर बच्चों हैव हो, हैव नॉट, तो आप कैसे लिखोगे? हैवंट। ठीक है। अगर हैज़ नॉट हो तो कैसे लिखोगे? हैज़ेंट। ठीक है। और मान लो हैड नॉट हो, हैड नॉट हो तो कैसे लिखोगे? हैडेंट। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। ये तो हमारे टेंसेस वाले हेल्पिंग वर्ब थे। ठीक है, अब मॉडल्स को भी देख लेते हैं, मॉडल को भी हम देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों मॉडल हमारे विल शेल भी हमारे मॉडल हैं। ठीक है, फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं, पर ये हमारे क्या है? मॉडल ही हैं। ठीक है, चलो विल से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर बच्चों विल हो, विल नॉट लिखा हो तो इसको एनोमैलिस फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? वॉन्ट। ठीक है, कैसे लिखेंगे बच्चों? वॉन्ट। ठीक है। कैन नॉट हो बच्चों, तो कैन नॉट को कैसे लिखते हैं? बताया था मैंने, कैन नॉट को लिखेंगे कांट। ठीक है। अगर बच्चों वुड नॉट हो तो कैसे लिखेंगे? वुड नॉट हो तो कैसे लिखेंगे इसको? वुडंट। ठीक है। और शैल नॉट हो तो बच्चों कैसे लिखेंगे? यही मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। शैल नॉट को भी कैसे लिखेंगे बच्चों? शेंट। ठीक है। विल, शैल, कैन और वुड ये हमने देख ली। आगे चलते हैं। अब मान लो बच्चों मे नोट हो। ठीक है, मे नोट हो तो मे नोट को हम कैसे लिखेंगे? मेंट। ओके। अगर बच्चों मान लो माइट नोट हो तो कैसे लिखेंगे? माइट नॉट है तो कैसे लिखेंगे बच्चों? माइंट। ठीक है। अगर बच्चों ऑट नॉट है तो कैसे लिखेंगे? ऑन्ट। ठीक है। अगर बच्चों मस्ट नोट हो तो कैसे लिखेंगे? मस्ट नोट है तो कैसे लिखेंगे? मसंट। इजी है। ठीक है। यूज नोट मैंने आपको बताया था
डिडेंट में या यूजेंट में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो नीड नॉट और डेयर नॉट को और देख लेते हैं। नीड नॉट को कैसे लिखेंगे? नीड नॉट को कैसे लिखेंगे बच्चों? नीडंट। ठीक है, और डेयर नॉट को कैसे लिखेंगे? याद है ना मॉडल्स आपको सारे? डेयर नॉट को कैसे लिखेंगे? डेयरेंट। इस बहाने हमारे ये मॉडल्स भी रिवाइज भी हो गए हैं। ठीक है, डेयरेंट। तो ठीक है, ये थी बच्चों एनामोलस फॉर्म। ठीक है, कौन सी फॉर्म है ये? एनामोलस फॉर्म। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आज हमने रूल पढ़े हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं। 1 मिनट देख लेते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स है, कई दिन बाद मिले हैं तो हल्का फुल्के से स्टार्टिंग करते हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। जो भी पढ़ाया है इसको ध्यान से समझें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इजी भी है पर इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सी यू।